हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस का पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है और फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है। पहले तो आपको उसी तरह से लेना है, हर चीज़ 100% कनेक्ट करे ये ज़रूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। ओके, सेकेंडली यस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको अपने पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी या कम्युनिटी पोस्ट में भी आप मेरा नंबर देख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि का पास्ट कैसा रहा। ओके, पहले मैं टैरोस के थ्रू देखूंगी, देन कुछ गाइडेंस के लिए कार्ड भी निकालूंगी। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट के जो कार्ड निकालूंगी मैं उसे आप एटलीस्ट नेक्स्ट 1 मंथ तक रेजोनेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। और जो फ्यूचर के कार्ड्स होंगे वो आपके नेक्स्ट 6 मंथ तक जाएंगे। ओके, इतना मैंने टाइम फ्रेम की इंटेंशन रखी है यहाँ पर। लेट्स सी पास्ट आपका कैसा रहा। टेंशन रही है, कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस आपको हुआ है, किसी रिलेशनशिप का लॉस, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपको छोड़ गया या फिर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ होना, कुछ ऐसा पास्ट रहा है। यस, बहुत सैडनेस की एनर्जी है, आपने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में और आपको ने इतना लॉस झेला। यस, कि आपको रातों को नींद नहीं आती थी, आप रोते थे, इस तरह का इतना टेंशन वाला आपकी लाइफ रही है। प्रेजेंट के 3 कार्ड्स निकालते हैं फिर पूरी प्रेडिक्शन मैं करती हूँ। 2 3 फ्यूचर ऑफ एक्वेरियस, 1 2 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पहला कार्ड जो आपको शो कर रहा है, आप काफ़ी सैड एनर्जी में रहे हो सकता है बिल्कुल रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ हो कुछ लोगों के साथ, या पास्ट फ्यू ईयर्स भी ऑलमोस्ट आप मान सकते हो, लाइक 10 to 20 ईयर्स। तो जो लास्ट 10 to 20 ईयर्स का टाइम रहा है, कभी कभी इतनी वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है कि आप बहुत ही अकेला खुद को महसूस कर रहे थे और आपका कुछ छिन गया आपसे, चाहे वो किसी की दुनिया से जाना हो या किसी ने आपको धोखा दिया। ओके, तो आपको ऐसा लगा कि एक मतलब ऐसे दोराहे पे खड़े हो, ऐसे बीच में कोई कैसे किसी को छोड़ सकता है और आप बहुत दुखी रहे उस चीज़ को लेकर, बहुत परेशान रहे हो, रोए भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक इमोशनल फुलफिलमेंट ना होना, इमोशंस का कुछ लॉस होना आपका, ठीक है, किसी लव्ड वंस का आपसे दूर होना, ऐसी एनर्जीज़ आपकी रही हैं पास्ट में कुछ ना कुछ। ओके, उसके साथ ही ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि कभी आपको कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज़ हो गए और आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ा। तो उस टाइम पर भी शायद आपके मन में यही सवाल आया, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। और मतलब एक होता है ना, एक कहावत है कि कंगाली में आटा गीला होना, जैसे कि मतलब जब चारों तरफ से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आपकी लाइफ में चल रही थी, तो एक ऐसा बुरा टाइम आपने झेला है अपनी लाइफ में, जब आपको दूसरों से मतलब लाइफ कंपेयर करने पे मजबूर हो गए आप कि मेरे साथ ऑलरेडी, जैसे कि होता है ना कि किसी की जॉब चली गई, फिर कोई और बड़ा लॉस हो गया, फिर और कुछ हो गया, मतलब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम्स बैक टू बैक आपकी लाइफ में आती रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। और उस वजह से आपको नींद नहीं आती थी, आप रोते थे, आप दूसरों से लाइफ कंपेयर करते थे कि मुझे ये नहीं मिला, दूसरों को इतनी आसानी से मिल जाता है, दूसरे बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा है वैसा है। और मतलब कि भले ही आपकी रिकवरी हो गई पर फिर भी एक बहुत ही, मुझे लग रहा है आपने स्ट्रगल वाला जो है समय देखा
रखा है जहाँ चीज़ें बिल्कुल भी आपके हिसाब से मतलब नहीं चली हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, मतलब ये कहो अगर आपने 10 विश मांगी हैं तो 10 में से 1 या 2 कभी पूरी हो गई तो चीज़ें वो हो गई पूरी, अदरवाइज़ नहीं। तो एक ऐसा ही थोड़ा डार्क साइड सा आपका पास्ट रहा है। और उसके बाद जब इतना पेन आपने झेल लिया तो कहीं न कहीं आपने थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आपका पैदा हुआ। आप थोड़ा स्पिरिचुअल हुए, थोड़ा मेडिटेशन, योगा शायद आपने करना स्टार्ट करा। भगवान पर से वापस से आपका ट्रस्ट पैदा हुआ किसी तरह से, और आपने चीज़ों को बैलेंस करा, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन लाए। इतना सब झेलने के बाद हील करने की खुद को कोशिश की। तो ये सारा है आपका पास्ट का। अभी देखते हैं आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है। ओके, प्रेजेंट में भी कुछ लोग अभी भी अकेला फ़ील करते हैं। आप एकदम किसी भी चीज़ में जंप आउट करने की जगह एक प्रैक्टिकल इंसान हो। ओके, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो, और आप छोटे छोटे स्टेप लेकर अपना काम जो है करने में विश्वास रखते हो, बजाय इसके कि एक बड़ा स्टेप उठा लो लाइफ में। ओके, तो कुछ इस तरह का है आपका। और यस, आप मतलब ऐसा नहीं है, एक होता है ना कुछ लोग बहुत सपने ज़्यादा बना सोचते हैं ये हो जाए, नहीं, आपको जो दिखता है जितना उतने से आप मतलब कि काम करना पसंद करते हो, बजाय इसके कि बड़े बड़े ख्याली पुलाव बनाओ। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये करियर के मामले में, खास करके फाइनेंसेस के मामले में आपकी थिंकिंग है। इमोशंस के हिसाब से आप अभी भी किसी को मिस कर रहे हो। आप में से कुछ लोग, आपके पास बहुत कुछ है अभी भी। ओके, ईश्वर भी आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर किसी का कोई लव्ड वंस दूर हुआ है रिसेंट में, कुछ साल पहले या कुछ मंथ पहले, तो आप उन्हें अभी भी बहुत याद कर रहे हो, उनके साथ बिताए हुए समय को आप याद कर रहे हो, तो अभी भी आपको उनकी याद आती है, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, सोच में पड़ जाते हो कि कितना अच्छा वो समय था। ओके, जो कि एक नेचुरल सी बात है। अब बात आती है जो लव रिलेशनशिप वाले हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप उसको लेकर भी अभी सोच रहे हो, या कुछ लोगों को यहाँ पर शादी की काफ़ी चिंता मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप सिंगल हो तो अभी आप अपने पास्ट से शायद पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हो पाए हो, निकल नहीं पाए हो। इस वजह से आप अभी भी उन्हें याद कर रहे हो कि उसने मुझे चीट क्यों किया। मतलब आप अपने आप को जज कर रहे हो, आप अपने आप में कमियां निकालने की जो है कोशिश कर रहे हो। ईश्वर अभी भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं कुछ, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कोई शादी के प्रपोजल्स आ रहे हों, लेकिन आप अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो, मतलब देखना ही नहीं चाह रहे आप उन ऑफ़र्स को। और आपके पास जो लोग हैं, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके प्यार को भी आप शायद उतना कदर नहीं कर रहे हो जितना आप उसको दे रहे हो कदर, जो कि आपको छोड़कर चला गया। ओके, जैसे सारी दुनिया ही वही इंसान था आपकी। ये लव रिलेशनशिप वालों के लिए स्पेशली। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, अगर उन्होंने आपको चीट करा है, कुछ भी रीज़न से आपका रिलेशन टूटा, तो ठीक है। अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जो ऑफ़र्स आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें आप देखिए, बात कीजिए। रिश्ते आ रहे हैं उनमें बात कीजिए और फिर कुछ एक्शन लीजिए नेक्स्ट 1 मंथ में। ओके, तो ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। और स्टेबिलिटी करियर के मामले में आप सही लग रहे हो मुझे एट प्रेजेंट। करियर में आपकी ग्रोथ है, पैसा आपके पास है, स्टेबिलिटी है करियर वाइज आपके पास। शायद वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को अपने डेली लाइफ के लिए, अपनी जीवन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो सब है। लेकिन इमोशंस के हिसाब से आप बहुत ही अनसेटिस्फाइड हो, आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो इमोशंस के मामले में। अभी इमोशनली आप कहीं ना कहीं अनस्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, और देखते हैं आपके लिए फ्यूचर क्या कहता है। फ्यूचर में आपका है 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाए आपको। ओके, काम के पर्पज़ से,
नेक्स्ट 6 मंथ में ट्रैवल पॉसिबल है या आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, अगर आपकी ट्रांसफ़रेबल जॉब है तो। ओके, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ में पॉसिबल है। शादी के लिए भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी की शादी हो दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी में, आपकी शादी हो, कंट्री में शादी हो, तो आपको जाना पड़ जाए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपको पास्ट को रिलीज़ करने के लिए भी कहा जा रहा है। पास्ट को आपको होल्ड करके नहीं रखना है आगे, और जितना लेट गो कर दोगे चीज़ों को। अगर कोई विश मांगते हो तो उसे मांगो, उस समय प्रेयर करो, आधे घंटे कर रहे हो, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना भी, फिर भूल जाओ और अपने काम में आप नॉर्मल शेड्यूल अपना स्टार्ट कर लो, नॉर्मल लाइफ आप स्टार्ट कर लो। ओके, तो आपका यस लेट गो करना है चीज़ों को। जो हो गया पास्ट उसे आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट पे ध्यान दो और फिर आपको फ्यूचर अपना अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो ट्रैवल पॉसिबल है आप लोग का। कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, शायद हमेशा आप पानी की बॉटल वगैरह अपने आसपास भी रखते होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम पीते हैं, शायद अगर कहूँ 1 लीटर 2 लीटर भी पूरा नहीं पीते हैं। तो जो ज़्यादा पीते हैं उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि प्लीज़ 3 से 4 लीटर के बीच ही पानी पीजिए। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा, आपके लिए जो कम पीते हैं, प्लीज़ आपके लिए भी यही सलाह है कि आप पानी की मिनिमम क्वांटिटी पीजिए, जो मतलब कि एवरेज है वो ही पीना है, ठीक है, बहुत कम नहीं पीना है। दूसरा, आप फ्यूचर में हो सकता है किसी दौराहे पे कभी खड़े हो जाओ जहां आपको समझ नहीं आए कि मैं क्या डिसीजन लूँ, या आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करो। कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है, बट आप इस तरह से रहो कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस मामले में, या मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इस तरह से मतलब आप न्यूट्रल रहना चाहो कई डिसीजंस में फ्यूचर में, ठीक है। या हो सकता है जैसे आप इमोशंस की बात है, अगर आपके लिए शादी का कोई रिश्ता आएगा तो आप उसमें फ्यूचर में भी शायद अभी इसी तरह की एनर्जीज़ में आप मुझे दिख रहे हो, नेक्स्ट 6 मंथ में भी आप उस पेन को भूल नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो फ्यूचर में भी, ठीक है। तो ये तो देखो 6 मंथ की है, बाकी आप मंथली रीडिंग और गाइडेंस भी प्लीज़ देखते रहिए चैनल को, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको मंथली गाइडेंस भी प्रोवाइड होती रहे और फिर आप उस हिसाब से एक्शन लेते जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ, और या आप जहाँ पर हो वहीं पर सेटिस्फाइड रहना चाहते हो अभी, आप मतलब खुद को बदलना नहीं चाहते, ठीक है। एक प्रैक्टिकल इंसान हो, ठीक बात है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो आप, वो सही है, लेकिन आप खुद को चेंज भी नहीं करना चाहोगे, नो एक्शन मोड में हो। आपको डर लगता है या डर लगेगा फ्यूचर में कि कहीं मुझे दोबारा धोखा ना मिल जाए रिलेशनशिप के मामले में, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे कोई छोड़ ना दे, इस तरह का कुछ ना कुछ आपके साथ इमोशंस के मामले में चीज़ें हो सकती हैं। ओके, डेथ कार्ड एक किसी पुरानी चीज़ का अंत होगा और एक न्यू बिगिनिंग कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको सही और गलत के बीच में भेद पता चलेगा, और जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं करती हैं, जिन चीज़ों से आपको अब तक फ़ायदा नहीं हुआ है, उन चीज़ों को शायद आप छोड़कर आगे बढ़ोगे। ओके, और यस, एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट होगा, कुछ पुरानी चीज़ का अंत होगा आपकी लाइफ से। देखो, ये भी हो सकता है कि आप पुरानी जॉब छोड़कर एक नई जॉब करना चाहो, अगर आप शादी का सही से डिसीजन लोगे, और जो कि एक गाइडेंस भी है कि आपको देखनी है अपॉर्चुनिटीज़, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ और प्लीज़ देखो आसपास क्या हो रहा है, ये भी एक प्रैक्टिकल पर्सन होने की निशानी है, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखने की कोशिश कीजिए, और हो सकता है वो भी एक, क्योंकि शादी होना भी एक न्यू बिगिनिंग होती है लाइफ की, आप एक पुराने लाइफ स्टाइल से निकल कर एक नए लाइफ में एंटर करने जा रहे हो, तो ये भी आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स में पॉसिबल है, ठीक है। और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या निकल कर आता है। फर्स्ट कार्ड, फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी। यस, मैंने कहा ही था आपसे कि आपको हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़े, नदी पार, समुद्र पार, ऐसा पॉसिबल है। आप घूमने के पर्पज़ से भी जा सकते हो, या शादी हो सकती है, या काम के पर्पज़ से आपको जाना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 6 मंथ कहीं ना कहीं, और आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और एक्साइटेड भी रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर जो शादी वाले लोग हैं तो आपको तो ऑफ कोर्स एक्साइटेड, खुश रहना चाहिए।
गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, आपको लॉर्ड शिवा की पूजा करने की ज़रूरत है तो वो आपको सही से गाइड करेंगे। आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आने भी वाली होगी तो वो उसका भी समाधान कर देंगे, वो उसे सॉल्व कर देंगे और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, और साथ ही आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। एम्ब्रेस लाइट साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। ओके, तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको क्या इमेजेस मेडिटेशन के टाइम पर दिखाई दे रही हैं, अपनी आंखें जब आप बंद कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो तो। और साथ ही आपको ये भी देखने की, सुनने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई आसपास में साउंड सुनाई देता है, आवाज़ें आती हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। हो सकता है ईश्वर आपसे, डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहे, कुछ सिग्नल देना चाहे, आपको गाइडेंस देना चाहे मेडिटेशन के दौरान। ओके, तो अगर कुछ भी दिखाई देता है, कभी कभी आपको मेडिटेशन के टाइम पे मंत्र मिल जाते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओके, तो घबराना नहीं है, आपको उन पर ध्यान देना है कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या मंत्र है, क्या अलर्ट है आपके लिए। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको सही और गलत की पहचान करनी है, अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न होता है किसी इंसान को पसंद करने में, सिलेक्ट करने में, तो नेचुरली है, आप उसके बातचीत करने के स्टाइल से आप पता लगा सकते हो। अगर कोई आपसे किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा है तो नेचुरल है कि जब वो दूसरे से मिलेगा तो वो आपके बारे में भी सेम तरीके से ही बात करेगा, उसका वो बिहेवियर रहेगा। ओके, और देखते हैं, नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है या नहीं है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन था जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा रहा है। The more you are creative in your imagination, the more you can manifest easily। अगर आप क्रिएटिव इंसान हो, अगर आप क्रिएटिव हो जाते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो आप बहुत आसानी से वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। मतलब आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, तो आप इतने क्रिएटिव इंसान हो, अगर आपने कुछ विजुअलाइज करा, कुछ इमेजिन करा, तो आपको वो बहुत आसानी से रियल लाइफ में भी मिल जाएगा, वैसा आपके साथ हो जाएगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। रोमांस, यस, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो सिंगल हैं, जो और हर्ट हुए थे कभी, तो प्लीज़ डिसीजन लो, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जो आ रही हैं, जो पर्सन ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहे हैं शादी के लिए, या कोई अगर आपको प्रपोज़ करता है, उससे बात कीजिए, देखिए प्लीज़, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। डोंट स्टॉप, यस, आपको रुकना नहीं है, आपको खुद को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। ओके, नॉट द राइट टाइम। ओके, अगर आप बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कार्ड आपको कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं आया है कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ। तो पहले देखो, आपको खुद को थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करो, क्लैरिटी आपको मिलेगी, और कुछ चीज़ों के लिए शायद अभी आपके लिए समय सही नहीं आया है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में है, कोई भी डिसीजन आपको इम्पोर्टेंट लेना हो, तो बहुत जल्दबाजी मत करना, अभी शायद वो सही समय नहीं है कि आप एकदम से क्विकली, ख़ास करके अगर विद इन दिस 1 मंथ मैं कहूँ, अगर आप इस 1 महीने में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो बातचीत करो, जाँचो परखो, ठीक है, 6 महीने तक बल्कि ये आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 6 मंथ क्योंकि फ्यूचर और सारे के लिए ही गाइडेंस है ओवरऑल। तो आप अभी जब तक कम्प्लीटली रेडी नहीं हो तब तक आप इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लो, और अगर कोई ऑफ़र आता भी है, आएगा,
ठीक है, रुकना नहीं है, बट आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से इस टाइम पे बचना होगा, क्योंकि शायद ये सही समय नहीं है आपके लिए वो फ़ैसला लेने का। जब आपको बिल्कुल मेंटल क्लियरिटी हो जाएगी, आप फुली सेटिस्फाई हो जाओ जब किसी इंसान से बात करके कि हाँ ये बिल्कुल सही है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, तभी आप जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना उस मामले में। ठीक है, चलो, तो ये थी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की गाइडेंस एंड रीडिंग कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।